दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा ऑनलाइन स्टडी चैनल द सीक्रेट मेथड पर। हमने पिछली क्लास में किया था 6 प्रश्न वाला, जिसमें हमने संततता और अवकलनीय की पूरी थ्योरी देख ली थी। हमने संतत फलन, असंतत फलन और संतत फलन किस प्रकार होगा और असंतत फलन किस प्रकार होगा, दोनों की कंडीशन। इसके अलावा हमने गुणधर्म भी देख लिया था। ये प्रश्न वाला आपके आगे आने वाले प्रश्न वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बेसिक से पढ़े। जिस प्रकार हमने पहली क्लास थी बहुत बेसिक थी, इसमें हमने बेसिक को पूरी तरीके से जोर दिया। और आज हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन संतत है x=1 पर। क्वेश्चन को धीरे धीरे करेंगे हम। तो ये x=1 पर संतत है, यानी ये कंडीशन लगेगी LHL बराबर RHL इक्वल टू, या मिडल, या जो कह सकते हैं कि FA जो होगा F। यहाँ पर x=1 पर चेक करना है, तो ये कह सकते हैं कि आपके लिए F1 जो है वो तो 11 है। तो आपको यहाँ पर A व B की वैल्यू बतानी है। तो LHL लेते हैं सबसे pहले। अब तीनों को आप बराबर करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन से आप A व B का मान निकालेंगे। सबसे पहले LHL यानी लिमिट h→0 और F1 - h, तो लिमिट। अब आप इन क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा आपको। ये जो है फर्स्ट x>1 यानी 1<1, ये आपको फर्स्ट कंडीशन ये आएगी। और उसके बाद सेकंड कंडीशन ये आएगी कि x>=1। तो देख लेते हैं इसमें। तो इसमें ये पता चल रहा है कि x यहाँ पर 1 से छोटा है और एक यहाँ पर x यहाँ पर 1 से बड़ा है। तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे जो 1 से छोटा है, तो ये हम लेंगे 5a। आपको x की जगह 1 - h लिखना है, और ये हो जाएगा 2b। आप इसमें लिमिट अप्लाई कर देवे, बिल्कुल h की जगह यहाँ पर 0 लिख देवे। तो जो आपकी LHL की जो समीकरण बनेगी हो जाएगी 5a - 2b। तो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो चुकी है 5a - 2b जब x<1 हो, या कह सकते हैं कि x जब 1 से छोटा होगा, या 1 जब कुछ छोटा होगा। तो सेकंड होंगी हम RHL लिमिट h→0। हम थोड़ा आगे का प्रोसेस देख रहे हैं। 1 + h लिमिट लिख ली हमने 1 + h की, और 1 + h यानी 1 यहाँ पर x यहाँ पर 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा इस प्रश्न में, क्योंकि यहाँ पर ये >1 है यानी x 1 से बड़ा है, ये लिखेंगे हम, यानी 3a 1 + h + b। अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे h की जगह 0 लिखने पर 3a + b बन जाएगा। ये हो जाएगा 3a b। ये जो हमारी फर्स्ट सेक्शन बनी वो 5a - 2b, ये थी 3a + b। इसे हम लिख लेते हैं। संतत की कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर कि LHL RHL और F1 तीनों के, आप F1 को मान पता है आपको, F11, वो तीनों को मान लिख देगा आप यहाँ पर। फर्स्ट जो इक्वेशन है LHL की वो हो जाएगी 5a - 2b + 3a + b = 11। आप इसका एक बार इसमें से और इसका दोनों को इक्वेशन लिख लेंगे, यानी 5a + 5a - 2b = 11 और 3a + 2b = 11। अब ये भी हम अगर आप इसे 2 से गुणा करा कर दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी, इन दोनों इसको 2 से गुणा करा दे, यहाँ पर हो जाएगा 6a + 2b = 22। अब इक्वेशन नंबर 1, आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ देना है, तो आप जोड़ देंगे इनको। इक्वेशन नंबर 1 + 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5a। आप साइड व LHL को LHL की तरफ जोड़े और RHS को RHS की तरफ जोड़े। और ये 11 + 12 22, ये 33 बन जाएंगे। यहाँ पर 2b से 2b कट जाएगा, तो 33, और एक का मान यहाँ पर 3 आया। अब इस जो ए का मान हमने निकाला वो इक्वेशन आप एक में रख लेंगे, आपका बी का मान भी आ जाएगा, यानी 5 × 3 - 2b = 11। आप इसको इधर ले आवे, हो जाएगा 15 - 11 = 2b। यहाँ पर बी की जो वैल्यू आएगी 2 k से,
यहाँ पर बचेंगे 4, 4 में आप 2 का भाग दे देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2b। ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें हमने पहले आपको दिया गया था कि संतत है ये पर्सन, अगर पर्सन संतत है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी हमने दोनों LHL और RHL के दोनों समीकरण निकाल ली। और ये सबसे इंपॉर्टेंट था F1 इज इक्वल टू FA, जो इसे कह सकते हैं F1 इक्वल टू 11, हमने 11 को लिखा और तीनों के मान से हमने जो 2 इक्वेशंस बनाई और 2 इक्वेशन से हमारा एक b का मान 2 और a का मान जो था 3 आया। तो ये हमारा क्वेश्चन सरल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये एक एग्जाम्पल था। दोस्तों सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, आप धीरे धीरे करें, आ जाएंगे आपको। ये था fx और उसके बाद x 1/sin x और आपको यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है और x इक्वल टू 0 पर 0 दिया गया है और यानी इसे लिख सकते हैं आप x नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 0 पर 2 कंडीशन बनेगी, जब x 1 से बड़ा होगा, x जब 0 से बड़ा होगा और x जब 1 से छोटा होगा। हम लिखेंगे सबसे पहले LHL यानी लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा ये f 0 माइनस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये जाएगा 0 माइनस h और साइन 1/0 माइनस h। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन। और आप इसमें देखें तो आप इस दोनों के माइनस मान निकाल सकते हैं और ये जाएगा h और साइन 1/h। तो अगर आप इसमें 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 देगा और अगर आप 0 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे यानी इसका एंगल जो होगा, जब यहाँ पर साइन अनंत बनेगा और अनंत की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, यानी एक सीमित संख्या होगी और अगर आप इसे 0 से गुणा कर लेंगे तो वो फिर 0 हो जाएगी, यानी इसका मान 0 आया। नेक्स्ट भी कुछ इस प्रकार से होगा RHL। आप इसे याद रख सकते हैं कि जब h इक्वल टू 0 तो 1/sin h की वैल्यू एक सीमित संख्या होगी, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। जब आप इसे 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगी। यहाँ पर जो अगर मान लीजिए यहाँ पर 1/x यहाँ पर 1/h होता या ये नहीं होता तो फिर अनंत बनती और ये कोई परिमित वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा अलग है क्वेश्चन। तो ये जो होगी एक सीमित संख्या बनेगी कह सकते हैं। और नेक्स्ट लिमिट f 0 + h हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 + h और इंटू साइन 0 + h। अगर आप इसमें एक बार फिर लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ पर फिर एक बार फिर 0 बनेगा, या सीधा लिख सकते हैं 0। हमारे दोनों ही मान तो थे 0 आए और अगर आप सभी देखें यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, यानी fs जैसे आप लिख लेंगे f 0 + h f 0 - h और f 0 की वैल्यू बराबर है, यानी फलन x = 0 पर यानी फलन x = 0 पर संतत है। यानी हमारा क्वेश्चन होता है आपको बस जनरली 0 - h और जो आपको बिंदु दिया गया है उसमें से एक बार h घटा देना है, वो हो जाएगी आपके LHL, और एक बार 0 प्लस कर देना है, वो हो जाएगी आपके RHL। दोनों से मान निकल जाएगा। ये हमारा मान है। ये था सेकंड क्वेश्चन। आपको इसे कई में दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको क्वेश्चन आंसर आएगी। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको यहाँ पर x = 2 परिसंतता का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करें, सबसे पहले LHL लिख लेते हैं।
एल एच लगा हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। आप सीधा लिखे एफ टू माइनस एच। बात इतनी सी याद रखनी है आपको, जब आप एल एच एल निकालेंगे यानी बाई सीमा निकालेंगे तो आपको एल एच एल यानी जो आपको बिंदु दिया गया होगा उसमें से एच घटा देना है। जब आप घटा देंगे तब आपके पास आपको इसको पढ़ना कैसे, यानी यहाँ पर x का जो वैल्यू है 2 से कम है तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 में से कम किसमें, इसमें से, यानी आप यहाँ पर लिखेंगे कि 2 माइनस एच। जब लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो इसकी वैल्यू आएगी 2। हमारे 2 आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट टाइम भी कुछ इस प्रकार होगा कि आर एच एल लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ 2 प्लस एच ये होगा, यानी इसको हम पढ़ेंगे जब x 1 से 2 से बड़ा हो तो 2 से बड़ा इसमें, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2 प्लस एच का क्यूब और लिमिट टेंड्स टू 0। जब आप लिमिट की जगह h की जगह 0 लिख देंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 की घात, यहाँ पर 4 भी है, 2 की घात 4, ये 2 की घात 3 हो जाएगी बटा 4 यानी 8 बटा 2, 8 बटा 4 यानी 2 आई इसकी वैल्यू। ये आंसर हमारा। इसके बाद हमको F2 भी याद करना है क्योंकि हम 2 पर संततता का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो F2 भी ज्ञात करें। F2 जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका मान 2 ही आएगा। तो यानी हमारे लिए LHL RHL और F2 या कह सकते हैं हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि F2 माइनस H, F2 प्लस H और F2, ये जो तीनों ही मान है आपके बराबर है यानी सभी की वैल्यू 2 आ रही है। तो आप किससे कह सकते हैं कि इस फलन को कि ये फलन जो x इक्वल टू 2 पर है वो संतत होगा या संतत मिलेगा आपको x इक्वल टू 2 पर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो चुका है आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको ये अंतराल दिया गया है जिसमें 4, 6 बड़ा कोष्ठक है। तो बड़ा कोष्ठक की विशेषता ये याद रखें, आपको जो बड़ा कोष्ठक के अंदर जो मान दिए गए हैं यानी 4 और 6 उन पर ही आपको संततता की जांच करनी है और उनसे ही आपको ए और बी के मान निकालने हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए ए 4, 6 होता तो आप इन दोनों के यानी 4 और 6 और 5, तो यानी आप 4 और 6 को छोड़ देते और 5 को लेते, यानी ये अंतर है बड़ा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक में। तो ये तो हमारा बड़ा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक में अंतर। और अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा, आपकी मर्जी उस क्वेश्चन उसमें से आप लगा सकते हैं। या तो 4 ले ले रहे हैं, यहाँ पे हम x इक्वल टू 4 ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक बड़ी अच्छी क्वेश्चन कराते हैं x इक्वल टू 4 पर। आप सबसे पहले ये ले सकते हैं कि x इक्वल टू 4 पर संततता की जाँच। तो जब आप लिखेंगे LHL हम लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, आपके पास संख्या की नहीं 4 माइनस एच, ये देगा लिमिट h माइनस 0। दोस्तों यहाँ पर 4 नहीं ले सकते, हम 6 लेना पड़ेगा क्योंकि 4 से कम के लिए हमारे पास फलन नहीं है। यहाँ पर 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए क्योंकि हमारे को 2 ऑप्शन दिए गए थे 4 और 6। तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस एच यानी 6 से बड़े के लिए या जो हमारे 6 से छोटे के लिए जो फंक्शन है वो था लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 6 माइनस एच और बी, तो इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 6a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, और एक बार हम 4 माइनस एच याद कर लेते हैं, लिमिट LHL भी लगे इसके अंदर भी आपको, क्योंकि बड़े के लिए कोई फंक्शन नहीं है आपके पास, हम लगाए इसमें, क्योंकि यहाँ पर इसमें आप RHL लगा सकते हैं, यानी आप LHL लगाएं तो ये हो जाएगा आपके लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, f जो यहाँ पर होगा 4 माइनस एच होगा, क्योंकि दोनों पर ही संतत है फलन, तो आप दोनों में किसी से भी चेक कर सकते हैं या दोनों को बराबर भी रख सकते हैं आप। ये जाएगा a 4 माइनस एच प्लस बी, तो आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, h की जगह 0 लिखेंगे, ये जाएगा 4a प्लस बी। इन दोनों को लिख लो आप और इनके बराबर में ये जाएगा f 4 माइनस एच इक्वल टू 4
और इस तरफ लिख लेगा F6 माइनस एच F6। तो ये F4 माइनस ए क्या है, 4a माइनस प्लस बी और इक्वल टू 4 के लिए मान है 3 और 6a क्या हो जाएगा, 6a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर ये 7। जब आप इक्वेशन इस आप 2 दे देवे, इस आप 1 दे देवे या 2 1 कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप 1 में से 2 को घटा लेवे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 घटेगी क्या, 6a प्लस बी माइनस 4a माइनस बी 7 माइनस 3, इससे ये कट गया, ये हो जाएगा 4 2a इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू आपके लिए आ जाएगा 2। जब आप a का मान इक्वेशन 3 में रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 3। आप इसे उधर भेज दें तो b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। आपको बस याद रखना है कि बड़े कोष्ठक के अंदर आपको दोनों ही बाहरी बिंदु पर रखकर देखना है 4 और 6, और छोटे कोष्ठक में मेरा होते तो आप 5 पर देखते। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। x इक्वल टू 6 पर हमने LHS देख लिया और x इक्वल टू 4 पर भी हमने LHS देखा, दोनों को उनके फलन के बराबर रख दिया, जिसमें 3 और 6 के 3 और 7 के बराबर में लिखा। और तब हमारे लिए 2 इक्वेशन आई, 2 इक्वेशन को हमने विधि से हमने a और b का मान प्राप्त किया, a का मान 2 और b का मान -5। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, आपको इसमें भी संततता सिद्ध करनी है। अभी x इक्वल टू 0 पर हमने यहाँ पर x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन लेस देन दोनों की कंडीशन देख ली, और x इक्वल टू 0 पर इसका मान 2 आ रहा है, यानी सभी की वैल्यू 2 आएगी, तभी ये संतत कहलाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे x इक्वल टू 2 पर, ये हम लिख देंगे यहाँ पर LHL लिमिट s टेंड टू 0 f। वही प्रोसेस क्या है, जो बिंदु है उसको माफ कीजिए, यहाँ पर 2 0 0 यहाँ पर प्रोसेस क्या है, जो भी बिंदु आपके पास उससे h में से घटा ले जब LHL हो, और उसी प्रकार के फंक्शन में रख ले। यहाँ पर फंक्शन है कि यहाँ पर दोनों ही एक ही फंक्शन में आपको x जब ग्रेटर देन 0 और जब x लेस देन 0 यहाँ पर ये फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर लिख ले लिमिट s टेंड टू 0 साइन 0 माइनस h और 0 माइनस h और ये कोस माइनस h। जब आप इसे और आगे सरल करेंगे क्योंकि आपको पता है कोस पर तो नेगेटिव का इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो कोस में रहेगा, या लिख सकते हैं आपके कोस माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस दोनों ऊपर तरफ कट गया, और साइन एच अपॉन एच यानी लिमिट ये एक जैसे आप कह सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है। जब लिमिट एक्सटेंड टू 0 हो, जब लिमिट एक्सटेंड टू 0 तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जो होगी 1 होगी। इसे आप याद रखें, ये आप सूत्र है आपके लिए। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ लिमिट अप्लाई कर दे, यहाँ पर तो हो जाएगा 1। जब आप कोस 0 करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू थी 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 आंसर आए हमारे लिए। सेकंड हम RHS भी इसी प्रकार करेंगे। RHL हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 और fx आपको दिया गया है कि 0 माइनस 0 प्लस h। जब LHL था तो घटाया, और जब हम RHL निकालेंगे तो प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे तो क्या वही जो हमारा पिछली बार हमने फंक्शन लिया था वही लेना, आपको कुछ अलग नहीं करना है। और साइन 0 प्लस h और यहाँ पर 0 प्लस h, और ये हो जाएगा cos 0 प्लस h। हमने तीनों लिख ली चीज़ें। अब यहाँ पर पिछली बार वाली कंडीशन लिख देगी, साइन एच अपॉन एच 1 बन जाएगा h इक्वल टू 0 पर, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, यानी ये भी हो जाएगा। तो एक बार वो लिख ले लिमिट s टेंड टू 0, ये हो जाएगा साइन h अपॉन एच और प्लस कॉस h। साइन h अपॉन h और कॉस h क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे। तो यानी आपके लिए जो मान आया वो था f 0 माइनस h पर, 0 प्लस h पर और f 0 पर, तीनों पर एक जैसा आया।
और जब तीनों पर एक जैसा आया तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन कि एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर संतत होगा। तो ये तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। अब हम 6.1 वाला करेंगे। ये अभी तक आपको करे वैसे भी एग्जाम्पल से, आप जितनी ज़्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अवकलनीयता और संतत एक ही पार्ट है दोनों का, बस थोड़ा सा सूत्र में चेंज है। अब हम करेंगे 6.1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस यहाँ पर x इक्वल टू ए पर संतत वाली संततता चेक करनी, तो आप लिखें x इक्वल टू 1 पर आपको पहला ये करना है, सेकंड लिमिट लिखनी है, एल तो हम लिख लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f, हमारे पास सभी बार 0 1 2 थे, यहाँ पर a है तो a माइनस h लिमिट, ये पहला स्टेप। ये सेकंड और थर्ड क्या देखेंगे हम, फंक्शन को कौन सा रखेंगे। यहाँ पर काफ़ी बार हमने क्वेश्चन में देखी 2 फंक्शन थे, फंक्शन वो रखेंगे जो इसके सेटिस्फाई था, यानी a, यहाँ पर ये a माइनस h है ये वाला, जब x लेस देन 1 हो तो कोस 1 माइनस h ये हो जाएगा। तो आप अगर आगे करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा कोस, जैसे आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोस 1 अपॉन ए। ये आपका आंसर आया, लिमिट ए माइनस एच पर ए प्लस एच लेके आर एच एल, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पर भी ये फंक्शन आएगा, आप याद रखें। यहाँ पर भी अगर आप लिमिट्स लिख लेंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वैल्यू आएगी, वो आएगी 1 प्लस, यहाँ पर 1 अपॉन ए। जब आप लिखेंगे इनकी वैल्यू, यानी एफ ए प्लस 0, अब ये ए प्लस एच, या माइनस लिख लेंगे पहले आपकी सुविधा अनुसार, एफ ए प्लस एच, और नेक्स्ट जो था एफ ए। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या आपको लगता है कि तीनों वैल्यू बराबर हैं। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू बराबर है, लेकिन यहाँ पर एफ ए इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी ये दोनों तो सेटिस्फाई करती है लेकिन ये नहीं करती। यानी आपको कंडीशन लगाई थी मैंने असंतत वाली, इसको सेटिस्फाई करती है, और ये हो जाएगा असंतत फलन, यानी एक्स इक्वल टू फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है, ये लिख सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।